व्हाइट हाउस कौन जाएगा? बाइडेन और ट्रंप में कड़ा मुकाबला। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। एग्जिट पोल्स में बाइडेन का पलड़ा भारी। 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी पहले ही वोट कास्ट कर चुके। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने अपना वोट फ्लोरिडा में कास्ट किया। सदारत की कुर्सी के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी। 14 दिसंबर को हतमी सरकारी नताइज का ऐलान होगा। ट्रंप कहते हैं कबल अज वक्त फतह का ऐलान नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क में दोबारा लॉकडाउन की मुखालफत, कारोबार न बंद करने का ऐलान। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। काबीना इजलास में इमरान खान बोले मुल्क फिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आगाही मुहिम को तेज़ किया जाए, अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 5 नवंबर को बुला लिया। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों से मुतल्लिक़ फैसला मुतवक्के। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1167 केसेस रिपोर्ट, 14 अमवात। फेस मास्क लाजमी करार। शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के महदूद औकात। स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में सूबाई वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कौमी राब्ता कमेटी ने NCOC के ऐलान करदा इक़दामात की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत दी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाए। NCOC लाहेअमल तय करने के लिए तमाम मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत करे। उधर बढ़ते केसेस पर कौमी असम्बली और सेनेट की सरगर्मियां मुअत्तल। हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से जो छोटा सनत है उसके लिए जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। कोई ऑफ पीक आवर नहीं होगा। सारा वक्त आप ये समझें कि सारा ऑफ पीक होगा। सनती तरक्की के लिए तारीखी पैकेज। वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। छोटी और दरमियानी सनतों के लिए इजाफी बिजली की कीमत आधी कर दी गई। इतलाक़ 1 नवंबर से होगा। अगर सनतें 16 रुपये यूनिट पर बिजली खरीद रही थीं, अब वो 8 रुपये मिलेगी। रियायत 30 जून तक के लिए होगी। तमाम सनतों को आइंदा 3 साल तक 25% कम रेट पर इजाफी बिजली मिलेगी। अब से कोई पीक और नहीं होगा। 24 घंटे ऑफ पीक और रेट होगा। टूटी फूटी सड़कें, खटारा बसें, निज़ाम ना होने के बराबर। कराची ने दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम का रिकॉर्ड बना लिया। अमेरिकी मैगजीन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में शहर को सियासी यतीम तक कह दिया गया। लिखा, मुल्क को निस्फ रेवेन्यू कमा कर देने वाले कराची के शहरी कई दिहाइयों पुरानी खटारा बसों में सफर करने पर मजबूर हैं। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भेड़ बकरियों की तरह लदे होते हैं। 15 सालों से शहर में चलने वाली कराची सर्कुलर रेलवे भी बहाल ना हो सकी। एक और जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। दहशतगर्दों की बलूचिस्तान के इलाके योब में फोर्सेस की सरहदी चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक सरहद पार से कई सेक्टर में पोस्ट की को निशाना बनाया गया। फ्रंटियर कोर के जवान नाइक फ़खर अब्बास शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। पाकिस्तान बारहा अफगान हुक्काम के साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला उठाता रहा है। भारत खित्ते के अमन के पीछे पड़ गया। एक बार फिर LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक बक्सर सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। 45 साला शहरी जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बड़े इक़दामात। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। ओपन बेल्ट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की हिदायत। काबीना इजलास में इमरान खान बोले हमें नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी है।
चाहे हमें नुकसान हो, सेनेट इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। मुल्की रिवायात और सियासी मफादात के बरक्स मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। मैं तो क्रिकेट में भी गैर जानिबदार एम्पायर का कल्चर लाया। इलेक्शन में भी मैच फिक्स नहीं होना चाहिए। वोट का तकद्दुस जरूरी है। शिबली फराज के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं ये अपने जाती मफादात के लिए अंधे हो चुके हैं। ऑपोजिशन की बातें हुकूमत ही नहीं अवाम को भी कबूल नहीं। इनकी जायदादें, औलाद और बिजनेस बाहर हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है मुल्क में अनारकी हो। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पोस्टर्स लग गए, हमने नहीं लगाए। हमें पीडीएम जलसों से नहीं, जलसों में होने वाली बातों से इख्तलाफ है। इनका मुतालबा एक ही है, केसेस खत्म किए जाएं। सबको साथ लेकर चलता हूं। गुज़श्ता रोज रुकने पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब की तस्दीक, कहा मेरी मुलाकात अरकान असम्बली से होती रहती है। ज़राए के मुताबिक लीगी एमपीए और उस्मान बुज़दार की मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। सीएम हाउस के गेट पर गुज़श्ता रोज उनकी आमद का इंदराज मौजूद है। फयाजुल हसन चौहान को जेल खाना जात का इजाफी चार्ज मिल गया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर जेल खाना जात बनते ही फयाजुल हसन चौहान का पहला हुक्म शहबाज शरीफ और हमजा को जेल में दी गई सहूलियात की तफसीलात मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी के गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से वादे। गिलगित में खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके मंशूर में जी भी शामिल है। हम गिलगित सूबा भी बनवाएंगे, सहूलियात भी देंगे। हमें मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल तय करना है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत के पास इस मामले पर बयान देने के लिए तारीखी, कानूनी या इखलाकी कोई जवाज़ नहीं। आरएसएस और बीजेपी के पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक के बाद एक बयान और झूठे दावे हकायक तब्दील नहीं कर सकते। इंतजामी, सियासी और मुआशी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का देरीना मुतालबा है। भारत मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी और जबरदस्ती कब्जे को फौरी खत्म करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर आर्मी चीफ की एफडब्ल्यूओ के जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इक़दामात को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा निजी शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा कौमी मफाद में ताउन करना होगा। लाहौर का दाखिली रास्ता कई घंटे से बंद। किसान इत्तेहाद ने ठोकर न्याज बेग को ब्लॉक किए रखा। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। किसानों का गंदम का रेट 2000 रुपये फी बंद करने का, ट्यूबवेल के लिए बिजली के रेट कम करने का मुतालबा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारा से मुज़ाकरात। किसान इत्तेहाद ने पंजाब असम्बली जाने का ऐलान कर दिया। आइंदा 4 साल के लिए व्हाइट हाउस में कौन रहेगा? जो बाइडेन बनेंगे अमरीकी सदर या ट्रंप को मिलेगी दोबारा हुकूमत? अमरीका में 59वीं सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। अब तक के एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो बाइडेन को सदर ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमेरिका में 59वें सदारती इंतखाब, कई रियासतों में वोटिंग का सिलसिला जारी। करोड़ों अमरीकी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 74 साल अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला 77 साल डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से है।
एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो बाइडेन को सदर ट्रंप पर बर्तरी हासिल है। दोनों रहनुमाओं की जीत के लिए स्विंग स्टेट्स, खास तौर पर पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन और जनूबी कैरोलिना की तरफ नजरें जमी हुई हैं। उधर जो बाइडेन न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से गांव के तमाम 5 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। अमेरिका में एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 करोड़ 90 लाख के करीब अफराद सदारती इंतखाब में पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। गुज़िश्ता सदारती इंतखाब में टर्न आउट 58.1% था, जबकि इस मरतबा उम्मीद है कि ये 60% तक जा सकता है। सदर ट्रंप या जो बाइडेन को फतह के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। पोलिंग के मुकम्मल नताइज का हतमी सरकारी ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। अमरीकी सदर ने रियासत वर्जीनिया में अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर में हामियों से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक जीतने या हारने की सूरत में कोई तकरीर तैयार नहीं की। एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि हार या जीत की सूरत में एक तकरीर तो करनी ही है, मगर अभी उस बारे में नहीं सोच रहा। जीतना आसान है लेकिन हारना मुश्किल है, और मेरे लिए हारना आसान नहीं। अमरीकी खातून अव्वल ने रियासत फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट कर दिया। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा के शहर वेस्ट पाम बीच में अपना वोट कास्ट किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 24 अक्टूबर को ही रियासत फ्लोरिडा में कबल अज वक्त वोटिंग के दौरान अपना वोट कास्ट कर दिया था। अमरीकी सदर का इलेक्शन आसान या सादा मामला नहीं। अवाम बराह रास्त वोट डालकर अपना सदर मुंतखब नहीं कर सकते। वोटर्स अपनी अपनी रियासत में इलेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। ये इलेक्टर्स वोट डालकर अमरीकी सदर को मुंतखब करते हैं। ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं। अमरीकी सदर का इलेक्शन आसान या सादा मामला नहीं। अवाम बराह रास्त वोट डालकर अपना सदर मुंतखब नहीं कर सकते। वोटर्स अपनी अपनी रियासत में इलेक्टर्स का इंतखाब करते हैं। ये इलेक्टर्स वोट डालकर अमरीकी सदर को मुंतखब करते हैं। अमरीकी वोटर्स के सामने 3 नवंबर को बैलेट पेपर पर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन की ऑप्शंस नहीं होंगी। उन्हें इलेक्टर बराए डोनाल्ड ट्रंप या इलेक्टर बराए जो बाइडेन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हर रियासत में इलेक्टर्स की तादाद उसकी आबादी के तनासुब से होती है। कम आबादी वाली रियासत के इलेक्टर्स कम और ज्यादा आबादी वाली रियासत के इलेक्टर्स की तादाद ज्यादा होती है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स हैं। अलास्का और वर्मोंट जैसी 8 रियासतों के इलेक्टर्स की तादाद सिर्फ 3 है। किसी भी रियासत में ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के तमाम इलेक्टर्स मुंतखब हो जाते हैं। यानी अगर 55 इलेक्टर्स वाली रियासत कैलिफोर्निया में जो बाइडेन को 55% और डोनाल्ड ट्रंप को 45% वोट पड़े तो जो बाइडेन के तमाम 55 इलेक्टर्स मुंतखब हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक भी इलेक्टर मुंतखब नहीं होगा। तमाम 50 अमरीकी रियासतों के इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 बनती है। जो उम्मीदवार कम से कम 270 इलेक्टर्स का वोट हासिल कर ले वो अमरीकी सदर मुंतखब हो जाता है। अमरीकी कानून के मुताबिक इलेक्टर्स उसी उम्मीदवार को वोट डालने के पाबंद होते हैं जिसके नाम पर उसके वोटर्स ने उन्हें वोट दिए होते हैं। 3 नवंबर को इलेक्टर्स के इंतखाब के साथ ही अमरीकी सदर का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा। ये इलेक्टर्स अपनी अपनी रियासत में अपने सदारती उम्मीदवार को वोट डालने की कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। जनवरी में नया सदर व्हाइट हाउस जाकर ओहदा संभाल लेगा। अमरीका सदारती इंतखाबात में रियासतों का किरदार इंतहाई अहम होता है। जिस पार्टी के रियासत में ज़्यादा वोट होते हैं उस रियासत को उसी पार्टी के रंग से मंसूब किया जाता है। हम आपको बताएंगे कि ब्लू और रेड स्टेट कौन कौन सी हैं और स्विंग स्टेट्स अमरीकी इलेक्शन में क्यों अहम हैं। अमेरिका में 2 बड़ी सियासी जमातें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी इंतखाबी मैदान में मद्दे मुकाबिल होती हैं। रियासतों में वोटर्स की हिमायत के तनासुब से उसे पार्टी के रंग से मंसूब किया जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाली रियासतों को ब्लू स्टेट और रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाली रियासतों को रेड स्टेट कहा जाता है। अलाबामा, आर्कनसन, आइडाहो, इंडियाना, केंटकी, लुइजियाना, मिसिसिपी, नेब्रास्का, शुमाली डकोटा, ओक्लाहोमा, जनूबी कैरोलिना, जनूबी डकोटा, टेनेसी, यूटा, मगरबी वर्जीनिया, वायोमिंग,
अलास्का, कैंसस, मिसूरी, मोंटाना और टेक्सास रेड स्टेट्स हैं, जबकि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेटिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनॉय, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वर्जीनिया, वॉशिंगटन, एरिजोना, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का शुमार ब्लू स्टेट्स में किया जाता है। जिन रियासतों में दोनों पार्टियों में से किसी की वाज़ेह अक्सरियत नहीं होती और कोई भी पार्टी मैदान मार सकती है, उन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, आयोवा, शुमाली कैरोलिना और ओहायो को स्विंग स्टेट शुमार किया जाता है।